आतंकवादी ने पुजारी के सामने शर्त रखी है। आतंकवादी ने पुजारी के सामने शर्त रखी है, तो पुजारी समेत 4 लोग को इस आतंकवादी ने बंधक बनाया है। ये चारों यहूदी बताए जा रहे हैं और आतंकवादी ने इसके बाद पुजारी के सामने शर्त रख दी है। वो शर्त भी हम आपको बताएंगे। तो उधर जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि टॉप फोर्सेस ने मोर्चा संभाल लिया है और एफबीआई, स्वाट और तमाम एजेंसियों ने इस इलाके को घेर लिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। काउंटर ऑपरेशन में अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर जुटे हुए हैं और जैसा कि रोहित बता रहे थे कि कहा जा रहा है कि एक लेवल तक नेगोशिएशन होगा, लेकिन उसके बाद कोई कड़ा एक्शन भी हो सकता है। कासवर हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ हैं। कासवर, अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर जो एक इमेज है दुनिया भर में, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते आए हैं। भारत समेत तमाम ऐसे देश हैं जो आरोप लगाते हैं, ग्रे लिस्ट में है। ऐसे में जो बात रोहित कह रहे थे कि अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में अगर एक पाकिस्तानी व्यक्ति जाता है वहां पर, इस तरह से किडनैप करता और ये पूरा घटनाक्रम होता है, पाकिस्तान के लिहाज से कितना ज्यादा अहम हो जाता है? भले ही पाकिस्तान का इसमें सीधा रोल ना हो, लेकिन फिर भी शुभांकर, एक बहुत बड़ा पॉइंट रेज किया है हमारे दोस्त ने, रोहित ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत कमजोर सतह पे पहुंच चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा, ये इंडिविजुअल एक्ट है या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, ये तो अमेरिकन अथॉरिटीज बनाएंगी। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान अपनी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, मतलब आप इमरान खान साहब की बात करें, इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की, जब वो कंपेन कर रहे थे अपनी उसके लिए इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने 3-4 जो एक वादे किए थे, उसमें एक ये भी था कि हम आफिया को वापस लेके आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी यही काम कर चुकी थी। तो इस बैकग्राउंड में अगर आज का जो वाकया हुआ है अमेरिका में, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, उसको कनेक्ट करें तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत कमजोर होती है। लेकिन इंडिविजुअल एक्ट होगा, इससे पहले भी इस किस्म के हुए हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो पाकिस्तानी है ही नहीं, वो अमेरिकन है, उसको वहां पे सजा मिली है। लेकिन यहाँ पे जितने भी राइट विंग पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो किसी ना किसी सूरत में नहीं। कासवर, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा इसके बाद, करती रही। एक बड़ी खबर के बाद सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा क्या इसमें है कि जिसे अमेरिका आतंकवादी मान रहा है, उसे पाकिस्तानी अपनी बेटी कह रहे हैं और आपके यहां से टॉप लीडरशिप इलेक्शन में अनाउंसमेंट करी हो, इसका उसमें क्या खास है और क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? अगर सपोर्ट किया जा रहा है तो क्यों ना कहा जाए कि इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, इसमें हो सकता है दबे छिपे पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप का भी हाथ हो? ये सवाल कम से कम पूछे जाएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर बता दूं कि पाकिस्तानी आतंकवादी ने खुद को उड़ाने की धमकी दी है। अमेरिका में कई जगहों पर बम प्लांट होने की धमकी दी है। कहा अगर मेरी बहन को नहीं छोड़ा तो उड़ा दूंगा। पाकिस्तानी आतंकवादी की तरफ से यह बड़ी धमकी दी गई है। कहा कि देखिए, कई जगहों पर बम प्लांट कर रखा है, अगर नहीं छोड़ा गया मेरी बहन को तो मैं उड़ा दूंगा। रोहित के पास हम चलते हैं। रोहित, ये कितना ज्यादा संवेदनशील हो जाता है और क्या ये इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है? अगर वो आदमी ये दावा कर रहा है और इस दावे में 1% सच्चाई भी है कि देखिए कई जगहों पर बम प्लांट हो सकते हैं, और एक सवाल और जहन में आता है कि हम पाकिस्तान पर आरोप लगाते हैं कि देखिए मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, हमेशा आतंकवादियों के दिल के अजीज रहते हैं पाकिस्तान के। ऐसे में ये घटना जब होती है, क्या यही सवाल अब अमेरिका भी पूछना शुरू करेगा? जी बिल्कुल। देखिए शुभांकर, अगर हम 1% भी इस बात को समझे कि शायद इस इंडिविजुअल ने बॉम्ब प्लांट किए हैं और इसके लिए ही स्वॉट वहां पे जुटी हुई है, तो इससे बड़ा रिस्की चीज कोई नहीं हो सकती। स्पेशली नोइंग कि जिस तरह का बैकग्राउंड रहा है आफिया का, उन्हें कन्विक्टेड टेररिस्ट लिस्ट में थी एफबीआई की, उनको यहाँ पे बकायदा 82 ईयर्स की उनको सजा हुई है। तो ऐसे समय में आई थिंक इट्स बहुत बहुत स्ट्रेंज सी बात है कि अगर इतना बड़ा कोई एक अकेला इंसान इतनी बड़ी चीज कर सकता है। हाँ, अगर शायद ये मनमानी हो एक बंदे की कि वो खुद चला गया, शायद उसके पास कुछ बंदूक हो और उसने हॉस्टेज में रखा है, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन अगर मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि एक अकेला इंसान बॉम्ब प्लांट कर सकता है, तो इसमें कहीं ना कहीं जब थोड़ी बहुत बातें परतें खुलेगी तो हमें समझ में आएगा। लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी है, शायद इसने अकेले ने ये किया है, और अगर इसने सचमुच बॉम्ब प्लांट किए हैं तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा कि इसके साथ कौन कौन जुड़े थे। शुभांकर जी, एक सवाल, हालांकि अगर इसने खुद बम प्लांट किया तो अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों से सवाल पूछे जाएंगे कि क्या आपके यहां पर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा कमजोर है कि एक इंडिविजुअल आदमी इस तरह से अमेरिका के अंदर बम प्लांट कर लेता है? और अगर इसके पीछे और भी लोग हैं तो फिर ये सवाल पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ये सवाल उनसे पूछे जाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।